महानगर पालिका में बैठे शिवसेना पूरी तरह से फेल हो गई है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे में जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग जनता के प्रश्नों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच एक नई चेतना तैयार करके कांग्रेस उनके लिए न्याय करेगी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी, कांग्रेस उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। डिंडोसी से शुरुआत इसलिए की कि इसका नाम दांडी से जुड़ता है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती के यहाँ से दांडी यात्रा की थी। बम्बई सेवा दल डिंडोसी से अपना पूरा जो कारवा है लेकर के आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे हम सब लोग पूरी बम्बई में सेवा दल का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुंबई कांग्रेस सेवादल द्वारा आयोजित ध्वजारोहण संजय निरुपम द्वारा कर दल दिवस मनाया गया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा की अध्यक्षता व मार्गदर्शन में उत्तर पश्चिम मुंबई जिला के दिंडशी विधानसभा क्षेत्र में मुंबई कांग्रेस सेवादल द्वारा आयोजित ध्वजारोहण संजय निरुपम द्वारा कर दल दिवस मनाया गया। बता दें कि दिंडशी विधानसभा में मलाड पूर्व के अप्पापाड़ा रोड पर सिद्धार्थ नगर जनसेवा कमेटी के पास मुंबई कांग्रेस सेवादल के प्रभारी कंपा झाला की उपस्थिति में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद व मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व मुख्यातिथि संजय निरुपम ने ध्वजारोहण किया और नवनियुक्त मुंबई कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा की सराहना करते हुए सेवादल के सैकड़ों उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से सतीश मनचंदा मुंबई सेवादल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तब से पूरी मुंबई के अंदर एक नई सेवादल ऊर्जा के रूप में उभर कर आई है और सेवादल मजबूत होगी तो कांग्रेस मजबूत होगी। उक्त अवसर पर उत्तर पश्चिम मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष क्लाइव डाइस, दादरा नगर हवेली के प्रभारी कमला प्रसाद यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयकांत शुक्ला, मुंबई कांग्रेस के सचिव गणेश कामबले, कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों में शैलेश चौरसिया, धनंजय तिवारी, के.बी. सिंह, संतोष शुक्ला, तालुका अध्यक्ष देव राठौड़ सहित सेवादल के सैकड़ों पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे साथ में है मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तेज तर्रार नेता संजय निरुपम जी से। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये सेवादल का जो मासिक ध्वजवंदन था, अभी अभी आपने कहा कि जब सेवादल मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, तो सर इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आज पूरे देश में सेवादल की तरफ से हर महीने के आखिरी रविवार को जो झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है, उसी सिलसिले में दिंडोसी के इस रास्ते पे हम लोगों ने आज झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा है। और आज दो और सुखद संयोग हैं। एक तो आज दल दिवस है 26 दिसंबर का दिन, और दूसरा आज से कोई 2-4 दिन पहले मुंबई के जो सेवादल के नेता हैं सतीश मनचंदा जी, उनको नए सिरे से मुंबई का मुख्य संगठक अपॉइंट किया गया है। हमारे एक दूसरे साथी कमला प्रसाद यादव जी, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के दादर नगर हवेली का प्रभारी बनाया गया है। हमारे यहाँ पे प्रभारी भी आए हैं गुजरात से, गाला जी। तो इस हिसाब से एक बहुत सारे अच्छे अवसर हैं, बहुत सारे सुखद संयोग हैं, और उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसलिए मैंने अपने सेवादल के साथियों से अपील की है कि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगा, और कांग्रेस को मजबूत करना देश को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। देश तभी बचेगा जब कांग्रेस बचेगी, और इसलिए कांग्रेस के सभी साथियों को नए सिरे से, नए जोश और नए उत्साह के साथ एकजुट होकर के देश को बचाने की दिशा में कांग्रेस को फिर से मजबूत करना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान और अपील करता हूँ अपने सभी साथियों से। जैसा कि मुंबई महानगर पालिका में 30 से 35 साल से शिवसेना विराजमान है, और इस समय सत्ता में, राज्य की सत्ता में कांग्रेस उनके साथ में है, तो आने वाले महानगर पालिका में किन मुद्दे पर शिवसेना के सामने चुनाव लड़ेंगे या शिवसेना के साथ में लड़ेंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुंबई के मुद्दे तो मुंबई के लोग तय करेंगे। मुंबई के जो प्रश्न हैं
बुनियादी प्रश्न, चाहे पानी का प्रश्न हो, रास्ते का प्रश्न हो, गटर का प्रश्न हो, साफ सफाई का प्रश्न हो, नए सिरे से कोरोना का प्रश्न है, कोरोना का दोबारा तीसरी बार आना वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों को लेकर ही लोगों के बीच हमको जाना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से लोग परेशान हैं, लोग एकदम त्रस्त हैं। और इन प्रश्नों को का समाधान करने में महानगर पालिका में बैठी शिवसेना पूरी तरह से फेल हो गई है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे में जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग जनता के प्रश्नों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच एक नई चेतना तैयार करके कांग्रेस उनके लिए न्याय करेगी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी, कांग्रेस उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। इस वचन और विचार के साथ उनके बीच जाएंगे। एक आखिरी सवाल, मुंबई की और देश की जनता को आप हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुंबई की जनता को हिंदुस्तान की आवाज़, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये मुंबई वो शहर है जहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का जन्म हुआ था और मुंबई और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो बड़ा अटूट रहा है। हाल के वर्षों में वो रिश्ते में दरार आई है। कहीं ना कहीं मुंबई के लोग कांग्रेस को भूल गए, कहीं ना कहीं हम मुंबई के लोगों से दूर हो गए। तो एक बार फिर से समय आ गया है मुंबई को बचाने के लिए, मुंबई के लोगों की सेवा और बेहतर ढंग से करने के लिए मुंबई और कांग्रेस का रिश्ता फिर से मजबूत हो, मुंबई के लोग फिर से कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के विचारों से जुड़े। अतीश मनचंदा जी से जानना चाहेंगे कि ये जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए, उसके बाद सेवा दल के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, सेवा दल की स्थापना डॉक्टर हर्डीकर जी के द्वारा की गई और जेल के अंदर हुई थी। ये सब जेल में बंद थे और सेवा दल ने यह प्रण लिया था कि जो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है उनके जितने भी समाचार हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के टाइम, गांधी जी को उनके आंदोलन के टाइम मदद करें। तो सेवा दल ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सेवा दल कभी सत्ता की ओर नहीं भागती है, परंतु कांग्रेस पार्टी को सत्ता में काबिज करने के लिए तन मन धन, यहाँ तक कि अपना खून पसीना भी लगा देती है। सेवा दल के अंदर से बड़े बड़े लोग, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो सेवा दल के बैंड मास्टर से एंट्री किया था। हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में मंत्री बने। ऐसे कई दिग्गज लोग हैं, जनार्दन द्विवेदी जी हैं और रेड्डी जी हैं, लक्की गौड़ा जी हैं। ये सब सेवा दल का कैडर था जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। कुछ समय में सेवा दल का अनादर हुआ था, सेवा दल को भूल गए थे, जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हो गई। ये बात का एहसास राहुल गांधी जी को हुआ। उन्होंने सेवा दल को पुनर्गठित करने का बीड़ा उठाया और सेवा दल ने एक यंग ब्रिगेड का भी कैडर शामिल करने के लिए कहा, जिसके अनुसार हम लोग सबको इकट्ठा करके ये सेवा दल की भूमिका को उसी प्रकार पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पर डॉक्टर हर्डीकर जी ने लाया। अब सवाल है झंडा वंदन। आपको बता दूं 26 तारीख होने के नाते दल दिवस मनाया जाता है और इत्तेफाक से हर महीने के आखिरी रविवार हम देश के नुक्कड़ नुक्कड़ में ध्वजवंदन करते हैं। बम्बई की कमान मेरे पास है तो हम लोग वहाँ भी करते हैं। अब मुझे पूरी बम्बई की जिम्मेदारी दी गई है और 4 ही दिन पहले जिम्मेदारी मिली, इसलिए मैंने शुरुआत की डिंडोशी से शुरुआत इसलिए की कि इसका नाम डांडी से जुड़ता है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती के यहाँ से दांडी यात्रा की थी। बम्बई सेवा दल डिंडोशी से अपना पूरा जो कारवा है लेकर के आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे हम सब लोग पूरी बम्बई में सेवा दल का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को मजबूत बनाए, 2024 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये काम करती है। मुंबई की जनता के लिए सेवा दल के माध्यम से आप कौन कौन से कार्य करने की योजनाएं हैं? योजनाएं तो अब नवी बनेगी, मगर कोरोना काल में सेवा दल ने पूरे 8 महीने
हर झुग्गी और झोपड़ी में पका हुआ खाना पहुंचाया है। रोज 3000 लोगों को पका हुआ खाना पहुंचाया जाता था। हमारे पर प्रांतीय भाइयों को जब कोई श्रेय नहीं था, बसें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हम लोगों ने उस समय मुंबई कांग्रेस के ऊपर और असलम शेख जी के ऊपर इतना दबाव बनाया कि महाराष्ट्र सरकार से मिलकर के स्पेशल ट्रेन चलाई गई उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। हम लोगों ने कम से कम मुंबई से 25,000 पर प्रांतियों को उनके घर तक पहुंचाया, उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। सेवा दल कुर्ला टर्मिनल से गाड़ी में चढ़ता था और इगतपुरी तक जाता था। इगतपुरी तक पूरा पानी देके, खाना देके फिर दूसरी व्यवस्था से वापस आता था। कई बार तो ऐसे हो जाता था कि इगतपुरी से वापसी के लिए कोई साधन नहीं है, तो हम लोग एसटी की बसों से आते। इसके अलावा कोरोना से लोग इतना भयभीत हो गए थे कि मृत्यु परिवार के लोग डेड बॉडीज क्लेम नहीं करते। मैंने स्वयं 5 डेड बॉडीज का गवर्नेंस, कांदेवली, इन सब जगहों में दाह संस्कार करवाया सेवा दल की ओर से। और अब जो आपने कार्यक्रम पूछे हैं, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए मैं इलाहाबाद गया था, जूसी घाट पर गया था, जहाँ पर 1400 लाशें तैरती मिली थी। उन परिवार वालों से मिले और अभी हमारी पूरी कोशिश है, सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वो सेवा दल के कार्यकर्ता ऐसे मृतक परिवारों के बीच जाकर के उनको जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाए, उनको दिलवाए। ये योजना है। बाकी तो भी नवी कार्यकारिणी बैठेगी, जो तय होगा आपको बता दिया। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।